गांव के किनारे एक बहुत पुरानी टूट फूट सी हवेली खड़ी थी। कभी शान की निशानी रही होगी, लेकिन अब दीवारों का रंग उतर चुका था। छत से मिट्टी झड़ती थी और आंगन में सिर्फ हवा की आवाज गूंजती। उस हवेली में रहते थे माहिद और उसकी माँ। ना कोई नौकर, ना कोई दौलत, सिर्फ गुजरे वक्त की कहानियां और आज की तंगदस्ती। सुबह का वक्त, मुर्गे की आवाज के साथ माहिद ने आंख खोली। चारपाई से उठते ही छत का एक टुकड़ा गिरकर उसके पास गिरा। माहिद घबराकर, या अल्लाह, एक दिन ये हवेली मुझे सोता हुआ ही विरासत में दबा देगी। रसोई से उसकी माँ की आवाज आई, ड्रामा कम कर, पहले बैल को चारा डाल, फिर शहर पढ़ने जाना है। माहिद खेत में हल चलाता, मिट्टी से लिपटा हुआ, और फिर वही कपड़े झाड़कर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता। रात को हवेली का मंजर और भी उदास होता। माहिद थक कर बैठता और माँ से बोलता, अम्मी सच बताओ, इस बेकार हवेली में कौन सी लड़की मुझसे शादी करेगी? माँ रोटी बेलते हुए बोली, जो करेगी ना वो या तो अंधी होगी या बहुत समझदार। माहिद बोला, मतलब उम्मीद अभी जिंदा है। माँ बेलन उठाकर उसकी तरफ देखती है, ज्यादा खुश ना हो, यही बेलन उठाकर मारूंगी। शहर की यूनिवर्सिटी, यहाँ माहिद एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता। साफ कपड़े, कॉन्फिडेंट चाल और चेहरे पर नकली अमीरी का ग्लो। वहीं उसकी नजर पड़ती है शहर पर। एक मॉडर्न, खूबसूरत शहरी लड़की, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और सबकी नजरों का मरकज। माहिद अपने दोस्तों के दरमियान जोर से बोलता, यार कल न हवेली के 3 नौकरों ने इतना तंग किया, हर काम मेरे बिना पूछे कर देते हैं। उसके दोस्त हैरानी से उसकी बातें सुनते हैं और थोड़ी दूर खड़ी शहर चुपके से ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठती है। शहर बोली, हैंडसम भी और रईस भी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती शुरू होती है। कैफेटेरिया में बातें, लाइब्रेरी में हंसी। माहिद हर रोज नए किस्से सुनाता। हमारी हवेली में इतना बड़ा आंगन है, हमारे गांव में लोग मुझे छोटा नवाब कहते हैं, हमारे नौकर मेरे बिना चाय तक नहीं पीते। शहर की आंखों में सपने सजने लगते हैं। वो खुद को उस हवेली की मलिका सोचने लगती है। एक दिन शाम को कैंपस के बागीचे में हवा चल रही होती है। शहर रुककर कहती है, माहिद मुझे तुम बहुत पसंद हो। माहिद का दिल जोर से धड़कता है। शहर बोली, तुम अपने माँ बाप को मेरे घर क्यों नहीं लाते? माहिद एक सेकंड के लिए जैम हो जाता है। माँ को? हाँ क्यों नहीं, मैं जल्द लेकर आऊंगा। माहिद सीधा गांव भागता है। हवेली का दरवाजा जोर से खोलता है। अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद है। माँ तुरंत अपनी जूती उठा लेती है। रुक, अभी बताती हूँ, तुझे यूनिवर्सिटी ये करने के लिए भेजा है। माहिद उछलकर दूर होता है। अम्मी पहले सुन तो लो, वो बहुत अच्छी है। माँ बोली, पढ़ने जाता है ये लड़कियां फंसाने। माहिद बोला, अम्मी वो बहुत तमीजदार है, शहरी होते हुए भी बिल्कुल गांव वाली लगती है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है कि पूछो मत। माँ का हाथ धीरे से रुकता है। माहिद बोला, और सोचो, गांव वाले जब देखेंगे इतनी खूबसूरत और अमीर बहू, सब कहेंगे वाह वाह। माँ चुप हो जाती है। एक लंबी पॉज, फिर बोली, जैसी मैं चाहूंगी वैसी बनकर रहेगी। माहिद बोला, बिल्कुल अम्मी, गुस्सा भी उसके नाक पर कभी नहीं आता। माँ बोली, ठीक है, फिर कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माहिद की आंखों में जीत की चमक आ जाती है। रात का वक्त, माहिद चारपाई पर लेटे हुए फोन निकालता है। शहर को टेक्स्ट करता है, कल मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ शहर में शहर अपने मॉडर्न बेडरूम में मैसेज पढ़ती है। एक पल के लिए खामोशी, फिर वो खुशी से बेड पर उछल पड़ती है। ओ माय गॉड, मैं हवेली की मलिका बनने वाली हूँ। एक तरफ गांव की पुरानी हवेली का माहिद और दूसरी तरफ
लग्जरी चीजों पर पली बढ़ी शहर। क्या इन दोनों का मिलाप हो पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।